welcome in my sociology online class. So today we will be discussing a topic of BA part 2nd and the topic is importance of rural sociology कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्या महत्व है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा हमने बात किया था कि रूरल सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। अर्थात ये सोशियोलॉजी की वह ब्रांच है जो कि ग्रामीण पर्यावरण में सामाजिक अंतःक्रियाओं की अध्ययन करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, आप स्टूडेंट्स रूरल सोशियोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में हमने रूरल सोशियोलॉजी क्यों रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास में बात भी की थी कि इंडिया है वो एक गांव का देश है और भारत की 65% से भी अधिक जनसंख्या अभी भी गाँव में रहती है। आप लेटेस्ट सेंसस देखिएगा, 2011 की आप जनगणना देखिए और आप याद कीजिए कि राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो गांव में रहती है। तो हम ये देखते हैं कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गांव में रहता है, इसीलिए गांव का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है सोशियोलॉजिस्ट के लिए। गांव की स्टडी करके और आप जो डेटा एकत्रित करते हैं और तथ्यों डेटा का आप विश्लेषण करते हैं और फिर आप कुछ फैक्ट्स को सामने लाते हैं, तो वो जो आप जानकारी प्रदान करते हैं वह जानकारी सामाजिक नीतियों के निर्माण में, सामाजिक समस्याओं के समाधान में नीति निर्माताओं के बहुत ही काम में आती है, प्रशासकों और नीति निर्माताओं की। अब फिर हम ये बात करते हैं कि भारत के जो गांव है, भारत में लाखों की संख्या में गांव है और वहाँ की संस्कृति है वो बहुत ही डाइवर्स है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम भारत के पूर्वी आसाम से लेके और पश्चिम में गुजरात, उत्तर में कश्मीर से लेकर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो गांव है वो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत भिन्न है। भिन्न भिन्न गाँव में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, इवन बच्चों परिवार के स्वरूप भी अलग हैं। कई बार हम ये कहते हैं ना कि परिवार को हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, हम पैट्रियार्की या पैट्रियार्कल सिस्टम की बात करते हैं। तो बच्चों, भारत के सभी गांवों में पितृसत्तात्मक परिवार नहीं है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें, जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, जिन राज्यों को आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनमें मातृसत्तात्मक परिवार भी पाए जाते हैं। इसी तरह दक्षिण भारत के गांवों में नायर जो जनजाति है हमारी, नायर्स में आपको मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। इसी तरह भारत में कजिन मैरिज भी है। महाराष्ट्र में आप देखें तो मामा और भांजी का विवाह आपको एक सामान्य घटना के रूप में दिखाई देगा, एक सामान्य परंपरा के रूप में दिखाई देगा, विवाह का एक स्वरूप के रूप में दिखाई देगा। तो ये जो अलग अलग प्रकार की रूरल हमारी ग्रामीण संस्कृति है, रूरल कल्चर है, उसकी स्टडी के लिए आप लोग रूरल सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि गांव बहुत बदल रहे हैं हमारे इंडिया। चेंजिंग विलेजेस में भी आप देखते हैं कि बदलते हुए गांवों के बारे में सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी की है, जैसे कि एम श्रीनिवास ने या फिर एस.सी. दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया है। इसके अलावा आप देखते हैं कि बी.आर. चौहान ने, बृजराज चौहान ने रानावतों की सादड़ी गांव का अध्ययन किया है। अन्य कई सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बदलते हुए ग्रामीण समाजों का अध्ययन किया है। तो बदलते हुए गांवों को समझने के लिए आपको रूरल सोशियोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय है जो आपको मदद करता है गांव की संरचना और गांव की सामाजिक संस्थाओं में होने वाले बदलाव को समझने में। फिर हम बात करते हैं गांव की समस्याओं की। बच्चों, तो गांव की समस्याएं हैं वो शहरी क्षेत्रों से भिन्न है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण अलग है, वहाँ की परंपराएं अलग हैं, वहाँ की संस्थाएं अलग है, वहाँ की अर्थव्यवस्था अलग है। हम देखते हैं कि गांव की अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है, वहाँ जजमानी संबंध पाए जाते हैं, विभिन्न जातियों के मध्य अभी भी पाए जाते हैं। परंपरागत प्रकार की अर्थव्यवस्था है, सबसिस्टेंस इकोनॉमी अर्थात निर्वाह अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा
बंधुआ मजदूरी हुआ, कृषि ऋण हुआ, गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की है, और अभी देखिए माइग्रेशन की बहुत समस्या है। एक गांव के लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए या रोजगार की तलाश में गांव को छोड़कर वो शहरों की ओर रुख करते हैं, और किस तरह से उनको आवास की समस्या या फिर आधारभूत सुविधाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवारों के टुकड़े हो जाते हैं, परिवार के कुछ सदस्य गांव में रहते हैं और जो अर्निंग मेंबर है वो शहर में रहता है। तो जो पारिवारिक संबंध है उनमें किस प्रकार के तनाव आते हैं, इन सब का अध्ययन आप रूरल सोशियोलॉजी में करते हैं कि इन समस्याओं का किस तरह से समाधान हो सकता है। फिर रूरल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, रूरल सोशियोलॉजी का महत्व इसलिए भी है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण की अवधारणा को समझने के लिए या ग्रामीण पुनर्निर्माण में जो प्रशासनिक अधिकारी है, नीति निर्माता है, या फिर स्वयंसेवी संगठन है या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, वो रूरल सोशियोलॉजी के द्वारा किए गए अध्ययनों से और इसके लिटरेचर से उन समस्याओं से रूबरू होते हैं और वो गांव के पुनर्निर्माण की कार्यक्रम बना पाते हैं, योजनाएं बना पाते हैं। क्योंकि गांव का जो निर्माण हुआ है परंपरागत रूप से उसमें काफी समस्याएं हैं, बहुत ही जाति आधारित है गांव, या फिर मान लीजिए छुआछूत की समस्या हो, बेरोजगारी हो, महिलाओं की समाज में अधीनस्थ स्थिति हो, तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए रूरल सोशियोलॉजी आपको मदद करता है और आप रूरल रिकंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम्स आप शुरू कर सकते हैं। उन समस्याओं से के जानकारी रखते हुए आप कार्यक्रम, स्कीम्स या नीतियां बना सकते हैं। तो रूरल रिकंस्ट्रक्शन में रूरल सोशियोलॉजी है वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जिसे आप शॉर्ट में CDP भी कह सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, कब शुरू हुआ था? ये 1952 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य था गांव का विकास करना, गांव का पुनर्निर्माण करना। तो हम ये देखते हैं रूरल सोशियोलॉजी की स्टडी से कि CDP है वो क्यों फेल हो गया। तो स्टडीज ये बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के ज़्यादा इंटरफेरेंस से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर सामुदायिक विकास प्रोग्राम को, कार्यक्रम को वांछित सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन के लिए या इस तरह की कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन के लिए रूरल सोशियोलॉजी की नॉलेज आपको मदद करती है। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, आपको पता है कि जो PRIs है या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया है हमारे संविधान में। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया है तो इन्हें कुछ शक्तियां भी दी गई हैं, इनको कुछ काम दिए गए हैं कि इनको कौन कौन से काम करने हैं। इन सब को समझने में हमें रूरल सोशियोलॉजी है वो हेल्प करता है। और जैसा आप बच्चों जानते हो कि पंचायती राज है वो क्या है, वो है कि ग्रास रूट लेवल पर हम डेमोक्रेसी को कैसे लागू कर सकते हैं, तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना हेतु और गांवों के विकास की योजनाएं गांव के लोग स्वयं बनाए, क्योंकि वही अपनी समस्याओं को अच्छे से जान सकते हैं। तो डेमोक्रेसी को सबसे निचले स्तर तक, गांव के स्तर तक लागू करने के लिए और लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन करने के लिए, शासन करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ शुरू की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था को ठीक से लागू करें, इसके लिए जरूरी है कि हमें गांव का नॉलेज हो। और बहुत बड़ा गांव है, हर क्षेत्र की, हर ग्रामीण क्षेत्र की गांवों की समस्या अपनी विशिष्ट प्रकार की है यहाँ पर। तो रूरल सोशियोलॉजी हमें मदद करता है इसमें। तो PRIs तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जबकि आपको गांव की आप साइंटिफिक स्टडी करें, और बहुत सारी विलेज स्टडीज हुई है। जैसे आप देखिए गुनार मिडल का नाम भी ले सकते हैं ना, रूरल डेवलपमेंट में उन्होंने जो स्टडीज की है वो आपको बहुत मदद कर सकती है। गुनार मिडल हुई, एमएन श्रीनिवास हुए, इसके अलावा SC दुबे हुए। तो ये जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो रिसर्च वर्क किया है वो हमें मदद करता है गाँव के विकास को समझने में और गाँव के विकास की योजनाएं बनाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के
समाधान के लिए इसी प्रकार से ग्रामीण विकास के लिए आपको पता है 5 ईयर्स प्लान से या फिर विशेष प्रकार की योजनाएं भी भारत सरकार बनाती रहती है, और राज्य सरकार भी अपने अपने जो राज्य हैं उनके गांव की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विशिष्ट कार्यक्रम बनाती है। जैसे कि कुछ कार्यक्रम के हम नाम ले सकते हैं, इंदिरा आवास योजना हुआ, या फिर काम के बदले अनाज कार्यक्रम हुआ, 20 सूत्री कार्यक्रम हुआ, या अभी जो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है वो हुआ। तो ये जो सब कार्यक्रम है इनके सफलतापूर्वक संचालन के लिए या नए कार्यक्रमों के निर्माण के लिए ये सब जो ग्रामीण सोशियोलॉजी से आपको जो नॉलेज प्राप्त होती है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हमने देखा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी रूरल सोशियोलॉजी की होगी वो हम एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से शुरू करेंगे। सो थैंक यू, हैप्पी जन्माष्टमी।